आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान का कौन होगा नया चीफ सेलेक्टर, ऐलान होना बाकी है। चंद मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। कौन होगा नया पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर वो आपको बताएंगे। कौन होगा नया बॉलिंग कोच, और इसके अलावा बड़ी बड़ी मीटिंग होने जा रही है। मिकी ऑर्थर साहब से, बाबर आजम, ग्रांट ब्रैडमैन, एंड्रयू पुटिंग साहब से भी मीटिंग होना जो है वो शुरू हो चुकी है। कब है मीटिंग? अगले 2 से 3 रोज इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट है वो ये है कि बाबर आजम को एज ए कैप्टन कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर 2 सिस्टम है, 2 डिबेट चलती हैं। एक जो तबका है वो ये कहता है कि बाबर आजम को बतौर कप्तान व्हाइट बॉल के अंदर कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, पीसीबी को रेड बॉल में उनको ऑस्ट्रेलिया वाला टूर देना चाहिए। एक तबका ये कहता है। दूसरा कहता है कि तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसको हटा देना चाहिए, फ्रेश कप्तान आपको लाना चाहिए। ये 2 तबके जो इस वक्त बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीसीबी के हेडक्वार्टर से अपडेट आ रही है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बाबर आजम साहब को एज ए कैप्टन बरकरार रखा जाएगा, यानी रिटेन बाबर आजम को एज ए कैप्टन रखा जाएगा। टेस्ट के अंदर व्हाइट बॉल में उनकी कैप्टनसी जो है वो अब जाने वाली है। इसके अलावा जो अब सेलेक्टर को लेकर अपडेट है वो ये है कि पीसीबी ने मुलाकातें करना शुरू कर दिया। ज़का अशरफ साहब ने मोहम्मद हफीज से मुलाकात हुई है, यूनुस खान साहब से मुलाकात हुई है। इसके अलावा कुछ जराए रिपोर्ट बताते हैं जिसके मुताबिक सुहेल तनवीर से भी जो है वो मुलाकात हुई है। इसके अलावा पीसीबी ने कुछ ऑफिशियल तस्वीरें भी शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मोहम्मद हफीज साहब या यूनुस खान साहब, ये 2 ऐसे कंटेंडर हैं जो स्ट्रॉन्ग है चीफ सिलेक्टर के लिए, यानी जो अगले 2 से 3 रोज है। पहले तो जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। ज़का अशरफ साहब से मुशावरत करने के बाद एक फैसला लेंगे कि क्या मोहम्मद हफीज हो गए, क्या यूनुस खान हो गए, क्या इन दोनों में से कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ सेलेक्टर। लेकिन कुछ जराए, स्ट्रॉन्ग जराए रिपोर्ट बताते हैं जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यूनुस खान को चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया जाएगा, जो मुकम्मल तौर पर अगले 2 से 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू रखेंगे। नो, उनको उनके साथ प्रॉपर पीसीबी जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा, प्रॉपर उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके थ्रू यूनुस खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे। लेकिन मोहम्मद हफीज हो गए, सुहेल तनवीर हो गए, इसके अलावा उमर गुल समेत जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका खास तौर पर नाम लिया जा रहा है कि वहाब रियाज को भी ओहदा दिया जाएगा, सिलेक्शन कमेटी के अंदर हो गए, चाहे जो भी पार्ट है। अब पीसीबी ये चाहता है कि जो लोकल कोचेज हैं, पाकिस्तान के जो लोकल एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको जो है वो पीसीबी के सिस्टम में लाया जाए, उनको जो है वो कोचिंग स्टाफ में लाया जाए। और अब जो पाकिस्तान के, क्योंकि 2 रोज के बाद ऑलमोस्ट जुम्मे को या हफ्ते को जो है वो ग्रांट ब्रैडमैन के साथ, मिकी ऑर्थर के साथ, बाबर आजम के साथ पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ की मीटिंग है। उसके बाद पीसीबी ये डिसाइड करेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या फॉरेन कोचेस के साथ जाना है, क्या लोकल कोचेस के साथ जाना है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जराए हैं रिपोर्ट बताते हैं क्या पीसीबी फॉरेन कोचेस से छुटकारा हासिल करना चाहता है और लोकल कोचेस के साथ पीसीबी ये प्लान कर रहा है कि क्योंकि नए जो कोचेस हैं उनके साथ, पाकिस्तान के जो लोकल कोचेस हैं उनके साथ अब पीसीबी काम करना चाहता है।